दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मालविया नगर से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी की पोल खुल चुकी है। केजरीवाल ने शासन नहीं भ्रष्टाचार किया है। सीएजी रिपोर्ट से केजरीवाल की पोल खुल जाएगी, ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, उन्होंने अब तक कैग की जो रिपोर्ट है वो उस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और शीश महल बनकर तैयार है। तो क्यों आखिरकार कैग की रिपोर्ट पर क्यों नहीं आ रही है सामने? क्या डर है उनको? नहीं, उनको डर यही है कि जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पूरे दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा शासन तो कुछ किया नहीं, केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही किया है, भ्रष्टाचार किया है। तो उस भ्रष्टाचार जब उजागर हो रहा है, उनकी पोल खुल रही है, उनकी सच्चाई सामने आ रही है, तो उसके डर से, उसके भय से और सत्ता पूरी जा रही है, तो ये उनको सता रहा है और इसलिए उस रिपोर्ट को नहीं लाना चाहते। और दिल्ली चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा तीखा और तेज होता नजर आ रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि सीएजी की जिस रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुलती, उसे दबा दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की सरकार आते ही इस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाया जाएगा। आपके खिलाफ सीएजी वाला हथियार, भ्रष्टाचार पर घिरी दिल्ली सरकार। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे की तपिश है। इस बार पीएम मोदी ने प्रचार अभियान के दौरान उस सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपदा सरकार सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले, अस्पताल घोटाले, ऐसी हर चीज से पर्दा उठने का डर है। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ही मुखर नहीं है। कांग्रेस ने भी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली सरकार को टारगेट किया है। जाहिर बात है, जब टेंडर अमाउंट से ज्यादा खर्च किया, साथ में डिले किया, किसी में 3 साल का डिले है, किसी में 6 साल का डिले है, और ये वही केजरीवाल हैं जो कि कहते थे कि मैं फ्लाईओवर कम समय में बना देता हूं और उसमें जो टेंडर अमाउंट है उससे पैसे बचा देता हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। तो अब इसके ऊपर क्यों चुप बैठे हैं? जब इसके अंदर 382 करोड़ रुपया फालतू खर्च कर दिया जो टेंडर अमाउंट है उससे, तो इसका मतलब इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, अगर भ्रष्टाचार की परिभाषा केजरीवाल की मानी जाए तो। सीएजी की यह रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है जिसमें दिल्ली सरकार पर 382 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में 3 अस्पतालों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंदिरा गांधी अस्पताल पर 314 करोड़, बुराड़ी अस्पताल पर 41 करोड़ और मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज पर 26 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया गया। कोरोना काल में केंद्र की तरफ से मिले पैसे का 56% खर्च ही नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1235 बेड बनाए गए, जबकि दावा किया गया था कि 32,000 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया गया है, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया गया है। जब ये बात प्रूव हो गया है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो भाजपा झूठ बोल रही थी ना, फिर से लोगों को गुमराह कर रही थी ना। अगर उनको बात करनी है सीएजी की रिपोर्ट पे तो कर लें, जहां कहा गया कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार किया जब द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में बनाया, सोने की सड़क बनाई, जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी, भाजपा ने उसको 7500 करोड़ का बनाया। इनको सीएजी पे डिस्कस करना है तो आयुष्मान भारत के खिलाफ जो फाइंडिंग्स आई है सीएजी रिपोर्ट में, आइए डिस्कस करें, इस पे राजनीति ना करें। चुनावी मौसम में सीएजी की रिपोर्ट का यह मुद्दा उठा है। जाहिर है इस पर सियासत थमने वाली नहीं है।